तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया, टेबल में रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे बन ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको बूट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते जो आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं, 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं इसाक डार साहब, एक दिन में केसेस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल हो जाती है, तीसरे दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, मुद्दत पूरी होती है। मंसूर साहब देखिए, मेरी बहन जो है ना उस्मा बुखारी साहिबा, जिस कॉन्फिडेंस से वो अपनी पार्टी की साइड ले रही हैं, तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी ये बातें करती थी, फिर नून में आ गई तब भी ये बात कर रही हैं, कल पी में चली जाएंगी तब भी ये बात करेगी। जो बयानियां बेचने की कोशिश की है, नोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, और न्यूट्रल पॉलिश तक, काले जूते में काली पॉलिश लगती है, ब्राउन में ब्राउन पॉलिश, टैन पे टैन पॉलिश, न्यूट्रल पॉलिश वो पॉलिश होती है जो हर कलर में लगती है। तो ये जो बयानियां बेचने की फिर वो और जो वेनम तमाम 18 लीडर समेत तहरीक इंसाफ का जो फौज के खिलाफ है, उसको बयानियां बनाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप इतने ही प्रिंसिपल लोग थे और आपकी बड़ी तारीख है अंधेरों की, तो आपने वोट क्यों दिया था बाजवा साहब की एक्सटेंशन को? ब्लैंक चेक दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। और 16 महीने सर मेरे वालिद साहब की हुकूमत नहीं थी जो आज एहतसाब का ड्रामा कर रहे हैं, वो उस वक्त एहतसाब कर लेते जिसको भी करना था। तो ये पीडीएम की 13 जमातें और बाकी 5 अलग पार्टियां पीटीआई समेत 18 लीडरों का जो हम जमहूरी बदबूदार चोरों का जनाजा लेके चल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इससे निजात नहीं पाएगा हम आगे नहीं जा सकते। हम इस हद तक गिर चुके हैं और गिर गिर के इस हद तक गिर गए कि हम अपने गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए अपनी 12-13 साल की बच्ची नौकरी पे भेजते हैं जजों के और पीरों के घरों में, वो उनके जाती करते हैं, रेप करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं, और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है सिर्फ रोटी की खातिर। ये अगर भयानक बदबूदार निजाम जमहूरियत के नाम पे ये जमहूरी लीडरों ने हमें दिया है, तो सर मैं तो आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूंगा कि फिर तो आंखों से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस मुल्क में डेमोक्रेटिक बात करते हुए। डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो ये भी जरा देख लें, जरा कैलकुलेट तो करें कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी कितने साल रही है और जो है वो जो आमरीत है वो कितने साल रही है। फिर इस मुल्क को जमहूरियत ने क्या क्या दिया है और इस मुल्क को आमरीत ने क्या क्या दिया है। मेरा ख्याल था कि हम थोड़े से अब जो है वो मैच्योर हो गए होंगे कि अब हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये जो है वो ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी है और दूसरों को जो है वो बूट पॉलिश के ताने और वो करने, हम कोई बूट साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी, और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग जो सियासतदानों को जैसे अभी आपने देखा डिफेम करके उनके ऊपर काला थोप के अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें अब इससे आगे आ जाना चाहिए। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट जो करना चाहती हूँ, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर शाजिया का रेप नहीं हुआ था? क्या जो है मुशर्रफ के दौर में महंगाई नहीं थी? क्या मुशर्रफ के दौर में जो है वो बुक्ति कत्ल नहीं हुए थे? क्या मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद नहीं हुई थी? ये कोई बात है कि लोगों की मिजरीज को जो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आवाम की मिजरीज के ऊपर कोई सियासतदान तो कम से कम कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट आ गया, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको जमहूरियत के खिलाफ एक टैग लगा देना और कह देना कि ये जमहूरियत सारी बुराइयों की जड़ है, मैं इस केस में नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा फिर आप भाई के पास चले जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे बन ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको बूट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते जो आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं, 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं इसाक डार साहब, एक दिन में केसेस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल हो जाती है, तीसरे दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, मुद्दत पूरी होती है, वापस चले जाते हैं। फिर आप मेरी बहन कहती हैं कि हम इनकी नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लें, तो फिर आपको मुबारक हो बहन। आप कहती हैं लोगों की मिजरी ना बताएं, लोग के बच्चे रेप हो रहे हैं उनका जिक्र ना करें, रोटी नहीं मिल रही उसका जिक्र ना करें। आप कहते हैं हमारा कन्विक्टेड मुजरिम लीडर उतरेगा, हम हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे, मीनारे पर पाकिस्तान की पीक पे बिठा देंगे। बहुत अच्छी बात है, बिठा दे, लेकिन क्या प्रिजन वैन हमारे टाइम पे आई थी? संडे को जुडिशरी खुली थी, आप लोगों ने लॉयर्स को और जजों को ब्लैकमेल किया, वीडियो से सुप्रीम कोर्ट में हमले किए। मुशर्रफ साहब की लड़ाई, राहिल शरीफ साहब की लड़ाई, आपकी लड़ाई, हर फौजी साहब की लड़ाई, बाजवा साहब आपकी लड़ाई, अगली लड़ाई के लिए आपने पहले ही ब्यूगल बजा दी है। तो मेरी बहन मैं किधर जाऊं? अगर आपसे गिला नहीं करूंगा तो किससे गिला करूंगा? मेरे भाई जो है फैसल वाडा को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगी, मैं कल भी जो है वो प्रो डेमोक्रेसी थी, मैं आज भी प्रो डेमोक्रेसी हूँ, मैं कल भी प्रो डेमोक्रेसी रहूंगी। मैं जो है वो मैं किसी के ना मेरी जमात किसी के खिलाफ है, ना हम किसी इदारे के खिलाफ यलगार करने पर यकीन रखते हैं। प्यारे भाई, मैं तो जहां हूँ सो हूँ। मुझे आप तो बता दें आप कहाँ हैं और आप किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? पहली बात, मैं तो कहीं नहीं हूं बहन, मैं तो पार्टी लेस हूं। मेरी बात नहीं भाई, ऐसे नहीं। अब आपने अपनी बात की, मैंने आपकी तहम्मुल से और सबर के साथ। ठीक है बहन, करें। दूसरी बात ये, मैंने कहीं नहीं कहा कि मिजरीज की बात ना करें, मैंने कहा उन मिजरीज को बेचकर अपना सौदा ना बेचे। अगर थोड़ी सी भी गैरत बचती तो वो इस्तीफा देता, लेकिन अब उसमें इतनी गैरत कहाँ।
अवाम को वो ऐसे ही पागल बनाता है, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे ये दिखाकर, और लोग भी उसको अंधभक्त वोट दे देते हैं। तो ये था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब